नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट इन बिहार। आखिर क्या है बीपीएससी प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? नॉर्मलाइजेशन क्या है? क्यों स्टूडेंट्स पर जुल्म हो रहा है? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल में। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। सारे कपड़े फाड़ दिए ये पटना की महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। बीपीएससी प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी 6 दिसंबर 2024 को। जगह बीपीएससी ऑफिस पटना। 6 दिसंबर 2024 को बीपीएससी 17वां परीक्षा को लेकर पहली बार स्टूडेंट्स की कई मात्रा में रोड प्रदर्शन के लिए निकले और पटना बीपीएससी ऑफिस के बाहर बीपीएससी की बदलाव को लेकर मांग रखी और स्टूडेंट्स का मांग था नॉर्मलाइजेशन। बीपीएससी स्टूडेंट्स का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि कम मार्क्स वाले का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाले का कम, कुछ पता नहीं चलेगा। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है। चलिए समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल मतलब है परसेंटाइल में बदलना। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जब स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो तब एग्ज़ाम 2 या 2 सत्र से ज़्यादा में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सत्र में एक स्टूडेंट्स का नंबर कम आया हो और अटेम्प्ट भी कम हो तो माना जाएगा कि ये सत्र तो बड़ा मुश्किल है, और दूसरे सत्र में उल्टा हो जाए, स्टूडेंट्स का मार्क्स ज़्यादा आया हो और अटेम्प्ट भी ज़्यादा हो तो माना जाएगा ये सत्र तो आसान है। इसलिए इसको परसेंटाइल में बदला गया। इसमें एक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आसान सत्र वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल सत्र वाले को नंबर को बढ़ा दिया जाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन गलत है कैसे, चलिए बताते। स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन हटाने का पहला कारण, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता। दूसरा कारण, किस पेपर को कठिन और किस पेपर को आसान कहा जाएगा, ये उस पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितने विद्यार्थी थे। तीसरा कारण और सबसे बड़ा कारण, कौन सा सत्र में कौन सा प्रश्न सही और कौन सा सत्र में कौन सा प्रश्न गलत होगा, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता। इसी वजह से स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग रखी। आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया और एक सत्र में एग्ज़ाम होने का ऐलान किया तो छात्रों का रोड प्रदर्शन खत्म हो गया और ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया। लेकिन इस बीपीएससी की कहानी में एक और ट्विस्ट आया। तारीख 13 दिसंबर, जगह बापू एग्जाम सेंटर पटना। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने एग्जाम सेंटर में पहुंचे, लेकिन बापू सेंटर पटना में उस समय हंगामा हो गया जब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन टाइम पे नहीं मिला। तब एग्ज़ाम सेंटर पर पूरे तरीके से हंगामा हो गया। यही नहीं दोस्तों, स्टूडेंट्स का ये दावा भी था कि एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर लीक हुआ है। इसी वजह से स्टूडेंट्स रोड प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह पहुंचे, लेकिन इसी दौरान एग्ज़ाम सेंटर पर और भी ज़्यादा हंगामा हो गया और इसी दौरान में से एक विद्यार्थी को डीएम ने थप्पड़ मार दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आप पटना के डीएम हो तो इसका क्या मतलब है। क्या कानून आपको किसी ऐसे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का अधिकार दिया है जो अपना मांग सरकार से कर रहा है? हमें और आपको यही लगता है कि अरे पेपर तो लीक हो गया, बस यहीं तक, लेकिन आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक स्टूडेंट पर क्या बीत रही होगी। आप सोच कर देखिए, एक स्टूडेंट जो अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन काम एजुकेशन को प्राप्त करना है, अगर वो करके अगर स्टूडेंट को आत्महत्या करना पड़ रहा है तो सोचिए हमारे देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आखिर कब तक पेपर लीक चलता रहेगा? सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना होगा
कहाँ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहाँ है और सारे सरकार, और कहाँ है और सारे नेता। इस पर आवाज़ उठाना होगा। कुछ ऐसे नेता हैं जो इन बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव और प्रशांत किशोर हैं, और पटना के कुछ शिक्षक भी इन बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से खान सर हैं, रोशन आनंद हैं, और भी कई सारे शिक्षक हैं जो इन बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और बिहार के सारे जनता भी फुल सपोर्ट है। और स्टूडेंट्स पर तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और फिर भी स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं अपने खिलाफ, लाठी खा रहे हैं। स्टूडेंट्स पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोकना होगा, लाठी चार्ज को रोकना होगा, सरकार को आवाज़ उठाना होगा। क्या दिखाए, चढ़ के सब मारो। ऊपर देखिए, हम और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा, और हक के लड़ाई के लिए आए थे, इस तरह मार खाने नहीं आए थे। और स्टूडेंट्स का जो मांग है उसे पूरा करना होगा सरकार को। क्या आप जो आज पुलिस और डीएम, डीएसपी, डीओ, आईपीएस, आईएएस का टैग अपने कंधे में लगा के घूमते हैं, क्या आप कभी स्टूडेंट्स नहीं थे? तो अपने आप को उस जगह पर देखिए और सोचिए क्या बीती होगी उन स्टूडेंट्स पर जो 1 साल अपने कमरे में बंद होकर पूरी तरीके से मेहनत करता है, और उसे एग्ज़ाम में पता चलता है कि वो पेपर तो लीक हो गया। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। वीडियो में जो नए हैं प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बुलंद होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।